हादसे में अब तक 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। एटा मेडिकल कॉलेज में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। तो प्रवचन चल रहा था, सत्संग हो रहा था, पंडाल में भगदड़ मच गई और इसकी वजह से यूपी के हाथरस में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब तक जो खबर है उसके मुताबिक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और आपको बता दें कि और लगातार जो आंकड़ा है मृतकों का वो यहाँ पर बढ़ भी सकता है। तो अब उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ की खबर मिल रही है। सत्संग पंडाल में भगदड़ मची जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ होने की वजह से 60 लोगों की मौत की खबर है। और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे लोकसभा में तो उन्होंने इस हादसे पर दुख भी जताया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और इस पर दुख भी जताया है। लेकिन वहाँ से जो खबर मिल रही है, जो तस्वीरें वो इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है जहाँ पर 60 लोगों की मौत हो गई है भगदड़ में। यूपी के हाथरस से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। सत्संग हो रहा था और प्रवचन के दौरान ही भगदड़ मची है। तो यहाँ पर कई तरह के सवाल भी हैं कि क्या जिस तरीके के इंतजाम इस प्रवचन को लेकर किए जाने थे, क्या वो नहीं किए गए थे? क्या भीड़ ज़्यादा थी और पुलिस कम थी, कंट्रोल करने वाले लोग कम थे? और क्या इस वजह से ये भगदड़ हुई? भगदड़ क्यों हुई इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़े हादसे की, बड़े भगदड़ की खबर यूपी के हाथरस से इस वक्त मिल रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मौके पर इस वक्त भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें कि हाथरस हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। पैर छूने को लेकर ये भगदड़ मची थी। भोले बाबा के पैर छूने को लेकर ये होड़ मची। बाबा का आशीर्वाद लेने के दौरान भगदड़ मच गई। प्रवचन के बाद सभी पैर छूना चाहते थे तो बाबा का वहां पर प्रवचन चल रहा था और प्रवचन खत्म होने के बाद सभी उनका पैर छूना चाह रहे थे। इसी वजह से ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाज के लिए लोगों को ले जाया गया। करीब 60 लोगों की मौत की खबर है और ये बड़ा हादसा हाथरस से इस वक्त सामने आया है जहां पर पैर छूने की वजह से हादसा हो गया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे बाबा का पैर छूकर आशीर्वाद लेना। और आप देख सकते हैं कि भगदड़ की वजह से किस तरीके से 60 लोगों की वहां पर मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज यहां पर कराया जा रहा है एटा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन सवाल वही है कि क्या उस तरीके के इंतजाम नहीं थे, जितनी भीड़ थी, क्या पुलिस पूरी नहीं थी? ये तमाम सवाल हैं जो हाथरस में सत्संग पंडाल में जो भगदड़ मची है उसको लेकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक सत्संग पंडाल में भगदड़ मच गई और ये जो भगदड़ मची है वो पैर छूने को लेकर मची है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक एक करके घायलों को किस तरीके से एटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है और वहाँ इलाज चल रहा है। ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल 60 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार भी वहां पर पूरी तरीके से लगी हुई है राहत और बचाव कार्य के लिए। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है?
देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर पाना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? अभी डॉक्टरों ने आपको नाम दिया? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, बताते हैं कि जो आपस में चक्कर चल रहा था, ये प्रगंध है, वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास में आई है, जिसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है। जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन का बयान आपने सुन लिया कि किस तरीके से लगातार इलाज कराया जा रहा था और जो वहां पर उमस और भारी गर्मी थी अंदर में, चूंकि लोग ज़्यादा थे, जगह कम थी और इस वजह से जब लोग वहां से निकलने लगे तो निकलने के दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में 50 से 60 लोगों की मौत, अभी 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये नंबर लगातार बढ़ेगा। आपको बता दें कि तमाम जो घायल हैं उनका एटा मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। साथ में ज़िला प्रशासन ने यह भी कहा कि SDM से अनुमति ली गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था, वहाँ पर पुलिस की तैनाती भी थी, लेकिन ये कहा गया था कि अंदर जो पंडाल है उसमें अंदर की व्यवस्थाएं वो लोग करेंगे। प्राइवेट ये कार्यक्रम था और कुछ लोग इसको आयोजित कर रहे थे और वहाँ पर जिस तरीके से भगदड़ मची है, इसमें 60 लोगों के मौत की खबर मिल रही है। तो अभी मौके पर प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है। सत्संग पंडाल में भगदड़ मचने की खबर हाथरस से मिल रही है। अधिकारी वहाँ पर लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं और एक बड़ा हादसा आप कह सकते हैं कि हाथरस में इस वक्त सामने आया है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रोते बिलखते हुए लोगों को, जिस तरीके से यहाँ पर कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है और ये बड़े हादसे की खबर है हाथरस से। आप देख सकते हैं कि जिनके अपने इस हादसे में नहीं रहे वो किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि वहाँ से भयानक तस्वीरें हाथरस से निकलकर सामने आ रही हैं, जब भगदड़ की वजह से, पंडाल में भगदड़ की वजह से कई लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो उमस थी, भारी गर्मी बहुत थी, लोग वहाँ से निकलने के लिए हुए और ये भी खबर आई थी कि प्रवचन जो कर रहे थे बाबा, उनके पाँव छूने को लेकर ये भगदड़ हुई। तो क्या कारण रहा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल 60 लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। सभी को इलाज के लिए एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। मौत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ भी सकता है। राज्य सरकार के 2 मंत्री मौके पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव DGP भी मौके पर भेजे गए हैं। CM ने हादसे का संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। तो आप कह सकते हैं कि सब तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत और बचाव का काम किया जा रहा है और सत्संग पंडाल में भगदड़ की खबर हाथरस से मिल रही है। तो ये बड़े हादसे की खबर हाथरस से मिल रही है, जहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दुखद हादसा, बड़ा हादसा, और आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा हादसा है हाल के दिनों में, जब एक साथ 60 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इनके अपने इस हादसे में
काल ने इनके अपनों को इनके हाथ से छीन लिया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था। भीड़ काफ़ी थी। जिला प्रशासन का बयान सामने आया है कि कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी, कार्यक्रम में पुलिस की व्यवस्था भी की गई थी। अलग होते हैं, उनके आने जाने की, इतनी भीड़ के आने के लिए और निकलने की एक अलग व्यवस्था की जाती है और उतना ही जो है पुलिस के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी तरीके से व्यवस्था खराब ना हो। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब ये समागम खत्म हुआ और उसके बाद बाहर निकलने की होड़ में जो है थोड़ी सी जो गलतफहमी हुई है, हड़बड़ाहट हुई, उसके दौरान जो है ये भगदड़ मची जिसमें कि इतने लोगों की जान चली गई। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो वही बात है कि प्रॉपर इंतजाम जिस तरीके से किए जाने चाहिए थे, क्योंकि भीड़ जितनी होनी चाहिए उसी हिसाब से इंतजाम भी होना चाहिए, उतना बड़ा पंडाल होना चाहिए। क्या वो सब नहीं था? क्या पुलिस उतनी मात्रा में नहीं थी जितनी भीड़ वहां पर थी? और क्या आयोजकों को ये पता नहीं था कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर कितनी भीड़ होगी? ये सब कारण मिलकर इस बड़े हादसे का सबब बने हैं। ये कहा जा रहा है कि गर्मी काफ़ी थी, उमस काफ़ी थी, जिसकी वजह से लोग वहां से निकलना चाह रहे थे और निकलने की आपाधापी में यह हादसा हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि पैर छूने को लेकर, बाबा के पैर छूने को लेकर यह हादसा हुआ है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीएम योगी की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया। अब से कुछ ही देर में ये दोनों लोग हाथरस उस घटना वाली स्थान पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो एटा के उस अस्पताल में जाएंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम हाउस भी जा सकते हैं जहां मृतकों का पोस्टमार्टम होना है। संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें तो डीजीपी को भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। सीएस मनोज सिंह को भी मौके पर रवाना कर दिया गया। कुछ ही देर में सभी लोग मौके पर पहुंच जाएंगे और देखेंगे और राहत एवं बचाव कार्य में वो जुटेंगे, क्योंकि घटना काफ़ी बड़ी है, मृतकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और अभी ये भी बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि घायल जो हैं वो काफ़ी संख्या में है और इस वक्त एटा के अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा कासगंज के अस्पताल में भर्ती हैं। अलीगढ़ के भी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। सीएमओ और जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो मौके पर मौजूद है अलीगढ़ में भी, जो अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। और आसपास के जो अस्पताल हैं वहाँ पे भी डॉक्टरों को बुला लिया गया है, क्योंकि शाम का समय है, शाम को डॉक्टर चले जाते हैं। तो ऐसे में अब सभी डॉक्टरों को अपने अपने अस्पतालों में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। उनको अस्पतालों में मौजूद रहना है, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सिचुएशन को टैकल किया जा सके। एटा में भी जो तमाम डॉक्टर हैं वो मौके पर मौजूद है। स्वास्थ्य के विभाग ने अब और इस बीच राष्ट्रपति ने भी एक्स पोस्ट किया है और इस पूरे हादसे को लेकर शोक जाहिर किया है। इस बीच मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो अब भोले बाबा के सत्संग के दौरान ये यहाँ पर बड़ा हादसा हाथरस में सामने आया है। हाथरस हादसे पर करीब 60 लोगों की मौत की यहाँ पर खबर मिल रही है। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि गर्मी और उमस की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन अहम बात यह कि जितनी भीड़ थी, क्या उतने लोगों को लेकर यह आयोजन नहीं था? आयोजकों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि भीड़ कितनी आ रही है और क्या पुलिस प्रशासन भी उस हिसाब से वहां पर नहीं थी? ये कहा जा रहा है कि जो प्रवचन दे रहे थे बाबा, उनके पैर छूने को लेकर भी यहां पर भगदड़ मची है और उसके बाद ये घटना घटी है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। आपको बता दें कि यहां से दर्दनाक हादसे की खबर है। हाथरस में सत्संग पंडाल में भगदड़ मची है। हादसे में अब तक 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। एटा मेडिकल कॉलेज में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं। तो प्रवचन चल रहा था, सत्संग हो रहा था, पंडाल में भगदड़ मच गई और इसकी वजह से यूपी के हाथरस में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब तक जो खबर है उसके मुताबिक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और आपको बता दें कि और लगातार जो आंकड़ा है मृतकों का वो यहाँ पर बढ़ भी सकता है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ की खबर मिल रही है। सत्संग पंडाल में भगदड़ मची, जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ पर हुआ है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ होने की वजह से 60 लोगों की मौत की खबर है। और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे लोकसभा में तो उन्होंने इस हादसे पर दुख भी जताया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और इस पर दुख भी जताया है। लेकिन वहां से जो खबर मिल रही है, जो तस्वीरें वो इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है जहां पर 60 लोगों की मौत हो गई है भगदड़ में। यूपी के हाथरस से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। सत्संग हो रहा था और प्रवचन के दौरान ही भगदड़ मची है। तो यहाँ पर कई तरह के सवाल भी हैं कि क्या जिस तरीके के इंतजाम इस प्रवचन को लेकर किए जाने थे, क्या वो नहीं किए गए थे? क्या भीड़ ज़्यादा थी और पुलिस कम थी, कंट्रोल करने वाले लोग कम थे? और क्या इस वजह से ये भगदड़ हुई? भगदड़ क्यों हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन बड़े हादसे की, बड़े भगदड़ की खबर यूपी के हाथरस से इस वक्त मिल रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मौके पर इस वक्त भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें कि हाथरस हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। पैर छूने को लेकर ये भगदड़ मची थी। भोले बाबा के पैर छूने को लेकर ये होड़ मची। बाबा का आशीर्वाद लेने के दौरान भगदड़ मच गई। प्रवचन के बाद सभी पैर छूना चाहते थे तो बाबा का वहां पर प्रवचन चल रहा था और प्रवचन खत्म होने के बाद सभी उनका पैर छूना चाह रहे थे। इसी वजह से ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाज के लिए लोगों को ले जाया गया। करीब 60 लोगों की मौत की खबर है और ये बड़ा हादसा हाथरस से इस वक्त सामने आया है जहां पर पैर छूने की वजह से हादसा हो गया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे बाबा का पैर छूकर आशीर्वाद लेना। और आप देख सकते हैं कि भगदड़ की वजह से किस तरीके से 60 लोगों की वहां पर मौत हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है एटा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन सवाल वही है कि क्या उस तरीके के इंतजाम नहीं थे जितनी भीड़ थी? क्या पुलिस पूरी नहीं थी? ये तमाम सवाल हैं जो हाथरस में सत्संग पंडाल में जो भगदड़ मची है उसको लेकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक सत्संग पंडाल में भगदड़ मच गई और ये जो भगदड़ मची है वो पैर छूने को लेकर मची है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक एक करके घायलों को किस तरीके से एटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है और वहाँ इलाज चल रहा है। ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। राज्य सरकार भी वहां पर पूरी तरीके से लगी हुई है राहत और बचाव कार्य के लिए। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? अभी डॉक्टरों ने आपको इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी
और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए हैं सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। देखिए, बताते हैं कि जो आपस में शक्कर चंद्र का ये सुगंध है, वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है। जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन का बयान आपने सुन लिया कि किस तरीके से लगातार इलाज कराया जा रहा था। और जो वहां पर उमस और भारी गर्मी थी अंदर में, चूंकि लोग ज़्यादा थे, जगह कम थी और इस वजह से जब लोग वहां से निकलने लगे तो निकलने के दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में 50 से 60 लोगों की मौत, अभी 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये नंबर लगातार बढ़ेगा। आपको बता दें कि तमाम जो घायल हैं उनका एटा मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। साथ में ज़िला प्रशासन ने यह भी कहा कि एसडीएम से अनुमति ली गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था, वहाँ पर पुलिस की तैनाती भी थी, लेकिन ये कहा गया था कि अंदर जो पंडाल है उसमें अंदर की व्यवस्थाएं वो लोग करेंगे। प्राइवेट ये कार्यक्रम था और कुछ लोग इसको आयोजित कर रहे थे और वहाँ पर जिस तरीके से भगदड़ मची है, इसमें 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो अभी मौके पर प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है। सत्संग पंडाल में भगदड़ मचने की खबर हाथरस से मिल रही है। अधिकारी वहाँ पर लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं और एक बड़ा हादसा आप कह सकते हैं कि हाथरस में इस वक्त सामने आया है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रोते बिलखते हुए लोगों को, जिस तरीके से यहाँ पर कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है और ये बड़े हादसे की खबर है हाथरस से। आप देख सकते हैं कि जिनके अपने इस हादसे में नहीं रहे वो किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि वहाँ से भयानक तस्वीरें हाथरस से निकलकर सामने आ रही हैं, जब भगदड़ की वजह से, पंडाल में भगदड़ की वजह से कई लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो उमस थी भारी, गर्मी बहुत थी, लोग वहाँ से निकलने के लिए हुए और ये भी खबर आई थी कि प्रवचन जो कर रहे थे बाबा, उनके पाँव छूने को लेकर ये भगदड़ हुई। तो क्या कारण रहा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल 60 लोगों को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। सभी को इलाज के लिए एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। मौत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ भी सकता है। राज्य सरकार के 2 मंत्री मौके पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव डीजीपी भी मौके पर भेजे गए हैं। सीएम ने हादसे का संज्ञान लिया है, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। तो आप कह सकते हैं कि सब तरफ से ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत और बचाव का काम किया जा रहा है और सत्संग पंडाल में भगदड़ की खबर हाथरस से मिल रही है। तो ये बड़े हादसे की खबर